अस्सलाम वालेकुम। नेट फाइटर इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड एजुकेशन चैनल में आपको खुशामदीद। वेलकम। जैसा कि आपको टाइटल देख के इसका आइडिया हुआ होगा कि ये वीडियो इंटरफेस से रिलेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह जितना आपको टाइटल देख के जो भी आइडिया हुआ हो, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो इंटरनेट पे हम देखते हैं कि हमें एक नए यूज़र के लिए, बिगिनर्स के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिक्स वीडियोस मिल जाती हैं, जिसमें हमें बेसिक फॉर्मेटिंग और बेसिक फार्मूलाज, या अगर बेसिक से बढ़ के आगे चलें इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के फार्मूलाज, कंडीशन फार्मूलाज, लॉजिक्स और बड़े टिपिकल किस्म के फार्मूलाज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन उन सब से पहले बेस एक नए यूज़र के लिए, एक एक्सेल यूज़र के लिए ये वीडियो है। इंशाल्लाह हमारी बेस मजबूत होनी चाहिए, तो इसमें बिल्कुल बेसिक, मतलब बेसिक से भी पहले की बेसिक इसके अंदर डिस्कस की गई है, मतलब इसकी शक्ल। तो एक्सेल क्या आपसे कह रहा है, क्या उसकी शक्ल है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये बॉक्सेस, ये डब्बे डब्बे क्यों बने होते हैं और किस मकसद से होते हैं, तो इन चार सारी चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई वीडियो, कोई टॉपिक ऐसा चाहते हैं कि आप उस पर वीडियो बनाई जाए, तो आप वो टॉपिक हमें दे सकते हैं। तो ऑन डिमांड हम देखेंगे इंशाल्लाह, उस पर जो भी वीडियो बना सकें जल्द से जल्द हम वो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। लेकिन देखेंगे कैसे, चैनल पे तो वो अपलोड हो जाएगी, लेकिन आप तक पता नहीं पहुंच पाए या नहीं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक़ कायम रहे। और अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सेल के ऊपर जो मोस्ट टॉप पे ये एक लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पर सॉफ्टवेयर का नाम यानी कि एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है, और उससे पहले देखें अगर आपने यहाँ लिखा है बुक वन। बुक वन मीन्स कि जब एक्सेल हम ओपन करते हैं और हमें एक ब्लैंक शीट साथ मिलती है, तो इसका कोई नाम नहीं है, तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट इस शीट को एक नाम दे देता है कि ये इसका नाम है भाई बुक वन। जब इस शीट को हम किसी नाम से सेव कर लेंगे, तो यहाँ पर वो नाम आ जाएगा। तो टाइटल बार पर उस शीट का, उस फाइल का नाम और आपके सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा होता है। जैसे कि एक्सेल के ऊपर एक्सेल आ रहा है और बुक वन आ रहा है। अगर जो हमारे वर्ड यूज़र हैं, जो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि वर्ड के ऊपर जब भी कोई एक नई फाइल खोलो, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट के नाम से आ रहा होता है। ये देखिए, ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है वर्ड, और इसके साथ आ रहा है डॉक्यूमेंट वन। इसी तरीके से अगर पावर पॉइंट की बात करें, तो पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन वन। अब जब तक आप इसको किसी और नाम से सेव नहीं कर देते, बाय डिफ़ॉल्ट इनको इसी नामों से उठाएगा। जैसे कि अगर हम एक्सेल की बात करें, एक और नई फाइल खोल लेते हैं, तो वो बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, और जब हम इसको किसी नाम से सेव कर देंगे, तो फिर ये बुक वन हट जाएगा और उसकी जगह जिस नाम से हमने इसको सेव किया होगा वो नाम आ जाएगा। तो टाइटल बार पे इन शॉर्ट ये कि सॉफ्टवेयर का नाम और ओपन हुई हुई, खुली हुई फाइल का नाम, ये दो चीज़ें आ रही होती हैं। अगर मोस्ट राइट चले जाएं, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस का बटन आ रहा है। आप सब लोगों को पता है कि इसको सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए यूज़ होता है। ये बटन छोड़ दीजिए। इसके बाद वाला बटन मिनिमाइज़ करने के लिए, इस पर क्लिक कर दे, तो ये नीचे टास्क बार पे चला जाता है, स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है आपका सॉफ्टवेयर। आप कोई और काम कर लें और फिर दोबारा क्लिक करके जैसे आप सॉफ्टवेयर को ऊपर लेकर आते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं, तो जहाँ आपने जो काम छोड़ा था वहाँ से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मिनिमाइज और क्लोज के बटन के बीच में भी एक बटन आ रहा है। एक्चुअली ये मल्टीपल काम करता है, मल्टीपल वर्क करता है। क्या अभी अगर इसमें देखिए, माउस का पॉइंटर मैंने रखा है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रीस्टोर। ये क्या करता है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये इसको, विंडो को रीस्टोर कर देगा उस साइज़ पे जो मैनुअली आपने साइज़ डिफाइन किया होगा। जैसे कि इस विंडो को यहाँ कॉर्नर से पकड़ के मैं ये साइज़ रख देता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको मैक्सिमाइज कर देगा या फुल स्क्रीन कर देगा। जब दोबारा क्लिक करूँगा, तो क्या करेगा, जो साइज़ मैंने दिया था उस साइज़ पे रीस्टोर कर देगा। तो ये बटन ये काम कर रहा होता है कि एक दफ़ा क्लिक करने पे इसको रीस्टोर कर देता है और दोबारा क्लिक करने पे इसको मैक्सिमाइज कर देता है या फुल स्क्रीन कह लीजिए कर लेता है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इस बटन को अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं इधर, ये जो कुछ आइकन्स दिए हुए हैं ये कहलाते हैं क्यूएटी। क्यूएटी मीन्स क्विक एक्सेस टूल बार। वो चीज़ें जो हम बार बार यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं क्विकली, वो चीज़ हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसकी छोटी सी डाउन एरो की पे जाएंगे आप तो ये खुल जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये देखिए सेव चेक मार्क लगा आ रहा है इसके आगे, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, अंडू रीडू। जिनके आगे चेक मार्क आ रहा है इसका मतलब है ये ऑप्शन एक्टिव हुए हैं और इनके बटन बने हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सेव, सेव के आगे चेक मार्क आ रहा है, ये बटन सेव का है। प्रिंट प्रीव्यू ये बटन है। अंडू रीडू ये दो बटन दिए हुए हैं अंडू और रीडू का। इसी तरीके से अगर आप मजीद और कोई बटन रखना चाहें, मैं चाहता हूँ कि यार न्यू का भी बटन आ जाए, इसके मैं बजाय इसके कि फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूँ और एक नई फाइल खोले, या कंट्रोल एन करके शॉर्टकट से उसकी फाइल खोलूँ, बजाय इसके मुझे यहाँ पे बटन मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे न्यू पे क्लिक करूँगा ये देखिए एक नया बटन बना हुआ आ गया नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और इसके आगे चेक मार्क भी आ गया। अगर नहीं रखना है तो दोबारा क्लिक करेंगे तो बटन भी चला जाएगा और चेक मार्क भी हट जाएगा। तो जितनी भी आपके पास एक्सेल की कमांड हैं उसका आप बटन बना सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन मज़े की बात बताऊँ मैं आपको एक, कि एक्सेल के अंदर यहाँ पे जितने भी हमें टूल्स दिए हुए हैं ना, वो सारे टूल्स बॉस कंप्लीट एक्सेल नहीं है। या इस बात को इस तरह से कह लीजिए कि जितने टूल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो सिर्फ पॉपुलर टूल्स हैं। ऑल टूल्स तो बहुत सारे हैं एक्सेल के, बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन सारी कमांड्स यहाँ पर आपको नहीं दी हुई हैं। लेकिन अगर सपोज हम उसको यहाँ पे बटन में रखना चाहें तो वो किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी आपको ये और अच्छी तरीके से अपना जहन नहीं उलझाइए, हम आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। डाउन एरो की पे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गए हम मोर कमांड्स का बटन आ रहा है, सॉरी ऑप्शन आ रहा है। इस पर हमने क्लिक किया, ये हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया, एक नई विंडो आ गई। इस पे ये देखिए यहाँ लिखा है पॉपुलर कमांड्स। पॉपुलर कमांड्स का मतलब है कि वो सारी कमांड जो पीछे आपको शो हो रही होती हैं, वो सारी कमांड्स यहाँ पर आ रही हैं। आप जिसका चाहें यहाँ पर बटन बना सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। लेकिन अगर आप इधर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कमांड नॉट इन रिबन और ऑल कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में मौजूद तमाम कमांड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास आ जाएंगी। ये देखिए कितनी कमांड्स हैं, और यार फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD से करके और Z तक ये सारी कमांड्स आ गए। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई बटन बनाना है तो आपने ये जैसे सपोज जूम का बनाना है, आपने इसको जूम पे क्लिक किया, इधर ऐड कर दिया, ये जूम इधर ऐड हो गया, ओके कर दीजिए, यहाँ पे बटन बना हुआ आ गया जूम का। अब आपने ये अगर यूज़ करना है 200% पे क्लिक किया, ये आपकी फाइल 200% जूम पे चली गई। फिर क्लिक किया 100% पे कर दिया, या कम पे करना चाहें कम पे कर लिया। तो हटेगा कैसे ये, इधर गए मोर कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, रिमूव कर दिया, ओके कर दिया, गायब हो गया। तो ये चीज़ कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखिए ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये जो हैं ये टैब्स कहलाते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, टैब TAB टैब कहलाते हैं, ठीक है। टैब के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, टैब में हमें मिलते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स किसे कहते हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड जो है यहाँ देखें इसको बॉक्स किया हुआ है, सेक्शन बनाया हुआ है इसका, ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन है। क्लिपबोर्ड से रिलेटेड सारी टूल्स या कमांड्स हमें इस बॉक्स में मिलेंगी। इसी तरीके से ये फाउंट, फाउंट का एक ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है। तो ये होता क्या है कि ये आपके पास टैब्स होते हैं और टैब्स के अंदर आपके पास ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर आपके पास टूल्स या कमांड्स होती हैं। तो याद रखिए इस तरह से अगर आप इसको समझ सकें, समझ लें तो आपको चीज़ों को एड्रेस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम CV की बात करें कि कोई अपना CV बना रहा है, उसके अंदर उसको अपनी इमेज लगानी है, पिक्चर लगानी है, तो बात हो रही है इमेज को एक्सेल में इंसर्ट करने की, दाखिल करने की, सॉरी वैसे
एक्चुअली सीवी एक्सेल पे नहीं बनाते लोग, वर्ड पे बनाते हैं। हम बात करते हैं कोई लेटर हेड बना रहा है या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा है, चलो उस पर इमेज इंसर्ट करना है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, दाखिल करना है, उसके अंदर डालना है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? इंसर्ट वाले मेन्यू में। देखें, इंसर्ट पर क्लिक करता है, ठीक है। देखिए पिवट, टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, कोई एडन्स इंसर्ट करने हैं, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, मैपिंग करनी है, स्पार्क लाइंस हैं, फिल्टर्स हैं, लिंक्स लगाने हैं, इंसर्ट करने हैं, हेडर फुटर देना है, कोई इक्वेशन डालनी है, कोई सिंबल डालना है, मतलब जो चीज़ भी एक्सेल की शीट पर इंसर्ट हो सकती है वो हमें इंसर्ट वाले टैब में मिल जाएगी। इसी तरह पेज लेआउट के हवाले से अगर हमें कोई वर्किंग करनी है तो वो हमें पेज लेआउट वाले टैब में मिल जाएगी। फिर इसको मज़ीद कैटेगरीज बनी हुई हैं इसके अंदर कि भाई क्लिपबोर्ड, कॉपी पेस्ट, कट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाएंगी। फाउंड से रिलेटेड एक अलग ही होम का तो टैब है ही, लेकिन उसमें एक ग्रुप भी दे दिया है कि फाउंड से रिलेटेड जो सारे काम आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उसका एक अलग ग्रुप है। टैब्स के अंदर ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर कमांड्स या टूल्स। इजी है, ठीक है। और इस पूरे ये जो आपको नज़र आ रहा है पैच, इस पैच को बोलते हैं रिबन। टैब्स, ग्रुप, कमांड्स और इस पूरे पैच को बोलते हैं हम रिबन। जो ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है रिबन। रिबन के जस्ट बिल्कुल नीचे हमें एक लाइन नज़र आ रही है, ये चीज़ कहलाती है फार्मूला बार, जो नॉर्मली हमारे पास वर्ड पे या पावर पॉइंट पर नहीं होती। फार्मूला बार क्या काम करती है? आपके पास इस डब्बे को बोलते हैं सेल। इस डब्बे में, इस बॉक्स में जो कुछ भी मौजूद होगा, जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, वो आपको फार्मूला बार में नज़र आएगा। अभी तक कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, इसलिए नज़र भी नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, फार्मूला बार में लिखा हुआ है टैब, तो यहाँ में टैब नज़र आ रहा है। अगर इधर कोई फार्मूला लिखा होता तो आंसर दिखा रहा होता यहाँ पे उस फार्मूले का, लेकिन जब उस सेल पे क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार में आंसर नहीं दिखाता, बल्कि फार्मूला दिखाता। समझ रहे बात? मिसाल के तौर पे मैंने लिखा टू टू, और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया इजिकल टू, इसको जमा कर दो इससे, एंटर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 4, ठीक है। अलग यहाँ फार्मूला लगा हुआ, लेकिन फार्मूला बार में क्या दिखा रहा है? फार्मूला। तो इसलिए इसको फार्मूला बार कहते हैं कि जो कुछ आपके सेल में मौजूद होगा, ये जो 4 लिखा हुआ आ रहा है, ये इस फार्मूले की बेस में ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू लेकर आ रहा है जो हमने इसको कहा हुआ है। लेकिन एक्चुअली हमने इसमें बॉक्स में, इस सेल में क्या टाइप किया हुआ है कि F5 + J5। तो जो कुछ सेल में मौजूद होगा वो फार्मूला बार में दिखाएगा। ये फार्मूला बार हमारे पास ना तो वर्ड पे मौजूद होती है और ना ही पावर पॉइंट पे। अच्छा जी, अब आ जाइए वापस उस बटन की तरफ जिसको हमने स्किप कर दिया था। क्यों स्किप किया था, वो वजह आपके समझ में आ जाएगी जब आप उस बटन को देखेंगे। वो बटन है ये वाला, रिबन वाला, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। आपको पता चल गया कि रिबन किसे कहा कहते हैं। रिबन किसे कहते हैं? ग्रीन एरिया से नीचे और फार्मूला बार के ऊपर वाला जो ये एरिया है, ये रिबन कहलाता है, ठीक है। ऑटो हाइड रिबन, समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए, छुप जाए रिबन। रिबन क्या है? रिबन जो भी है आपको पता चल चुका है। इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए क्या हुआ, रिबन छुप गया हमारे पास। जैसे ही हम टाइटल बार पे क्लिक करेंगे ये रिबन अपेयर हो जाएगा, और जैसे हम वर्किंग एरिया पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक छुप जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? हमारा प्रीव्यू एरिया बढ़ जाता है। ज़ाहिर है ऊपर रिबन छुप गया तो 4-6 लाइनें और मज़ीद शो हो गई। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर 1 2 3 4, 4 पे आया हुआ, 4 भी हाफ लाइन छुपी हुई है, ठीक है। और नीचे आते हैं तो ये पूरी अपेयर हो गई। तो ये फ़ायदा होता है। बाज़ लोग रखते हैं इसको कि रिबन उनको डिस्टर्ब करता है, तो सारे टूल्स आ रहे हैं, इतनी बस जस्ट शीट आ जाए हमारे पास। और बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार बार बार फिर ये क्लिक करो फिर अपीयर होगा, तो बाज़ इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है शो टैब्स का। टैब्स आप समझते हैं किसे कहा जाता है? ये देखिए सिर्फ टैब शो हो रहे हैं, रिबन अभी भी शो नहीं हो रहा। तो ये भी तो बाज़ लोग रखते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है वो ये वाला ऑप्शन मिलता है, शो कमांड्स और टैब वाला, शो टैब्स एंड कमांड्स। जिसमें टैब भी शो हो रहे हैं और हमें कमांड्स भी शो हो रही हैं। जब कमांड शो हो रही हैं तो ज़ाहिर ग्रुप भी मिल रहे हैं हमें, क्योंकि कमांड्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर ही होती हैं। तो आप जिस तरह चाहें इसको रख सकते हैं। बाज़ औक़ात
बिगिनिंग लेवल पे ये होता है कि हमसे टाइटल बार पे डबल क्लिक हो जाता है, सॉरी टाइटल बार पे नहीं, रिबन पे डबल क्लिक हो जाता है। तो उससे ये होता है कि ये ऑटो हाइड पे लग जाता है। जैसे आप नीचे जाते हैं तो रिबन छुप जाता है, जब ऊपर आओ तो रिबन आ जाता है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस बटन पे जाएंगे और यहाँ से जाके शो टैब्स एंड कमांड्स, ये छुप जाए, गायब हो जाए, चला जाए, तो आप इस बटन पे जाएंगे और यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको अपीयर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ ABCDEFG, एक्चुअली ये क्या है? और यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है? देखिए, जिस तरह हमारे पास वर्ड पे काम होगा जब हम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो काम हो रहा होता है वो रॉ में हो रहा होता है, मतलब लाइंस में हो रहा होता है ना, रॉ की शक्ल में काम हो रहा होता है। लेकिन एक्सेल हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि हम यहाँ पर रॉ वाइज भी काम कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी काम कर सकते हैं। देख रहे हैं आप? तो कॉलम को जो इसमें जाहिर किया गया है वो ABCD से जाहिर किया गया है। ये ABCDEFG ये कॉलम के नाम है। आसान आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, कॉलम C है, ये कॉलम D है। इसी तरीके से ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, ये रॉ के नंबर है। पहली रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ। अब होता क्या है एक्चुअली, ये जो बॉक्स बन रहे हैं, ये जो डब्बे बन रहे हैं, जिसको हम सेल कहते हैं, CELL, सेल, ठीक है। ये जो सेल बन रहे हैं, ये एक्चुअली क्यों बन रहे हैं? कॉलम और रॉ के, कॉलम और रॉ के मिलने से, जहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जो ये डब्बा बनता है, ये बॉक्स बनता है, ये सेल कहलाता है। और हर सेल का एक एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका एड्रेस क्या बनेगा? H10, मतलब कॉलम जो है वो H है और रॉ जो है वो 10 है। इस सेल का एड्रेस यहाँ भी शो हो रहा होता है। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो जो लोग फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं उनको भी पता है, और आपका अगर बिगनिंग लेवल है या आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इसी लॉजिक पे फार्मूलाज लगते हैं। ऐसा नहीं करते हैं हम एक्सेल के अंदर। अगर जैसे प्लस का भी अगर फार्मूला लगाना है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 2 + 2, ऐसा फार्मूला नहीं लगता उसमें। उसमें ये लगता है कि भाई G1 + H1, अब इसमें हम जो भी वैल्यू डालें वो प्लस हो जाए। तो हमेशा जो फार्मूलाज लगते हैं वो वैल्यूज़ पे लगते हैं, सेल के एड्रेस पे लगते हैं, वैल्यूज़ पे नहीं लगते। सॉरी, जब भी जो भी फार्मूलाज लगते हैं वो वैल्यूज़ पे लग सकते हैं, लेकिन वैल्यू पे हम नहीं लगाते। उसकी वजह से हमारा रिजल्ट, वैल्यू चेंज होगी तो हमारा फार्मूला ख़राब हो जाता है या सही तरह से वर्क नहीं कर रहा होता। तो हमेशा फार्मूला जो है वो सेल के एड्रेस पे लगाया जाता है। सेल का एड्रेस कैसे होगा, अब आपको पता चल गया है कि H जो है वो आपका कॉलम है, या F जो है वो आपका कॉलम है, या ये कह लीजिए कि ABCD अल्फ़ाबेट से आपके कॉलम को ज़ाहिर किया गया है और न्यूमेरिक से रॉ को ज़ाहिर किया गया है। तो कॉलम और रॉ के मिलने से जो ये बॉक्स बन रहा है, ये चीज़ कहलाती है सेल। और इस सेल का एक एड्रेस होता है जो कि उसको बता रहा होता है कि मैं किस कॉलम के और किस रॉ में मौजूद हूँ। चलेंगे, तो हो गया आसान सी बात। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्सेल के ऊपर कितनी रॉज होती हैं एक शीट पे? जनाब, एक्सेल की एक शीट के ऊपर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा रॉज होती हैं। क्यों यकीन नहीं आ रहा? एक्चुअल तादाद बताऊं आपको? एक्चुअल तादाद जो होती है इसकी 10,48,576, 10,48,576 रॉज इन अ वन एक्सेल शीट। कैन यू इमेजिन? कोई बात नहीं, खुद चेक कर लीजिए। कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखिए और डाउन एरो की प्रेस कीजिए तो ये आपको लास्ट सेल पे ले आएगा, लास्ट रॉ पे ले आएगा। इस रॉ का नंबर चेक कीजिए क्या आ रहा है?
10,48,576 जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कितनी रॉ हैं, तकरीबन 10.5 लाख के करीब रॉ हैं। जी जनाब, 10,48,576। अब कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाएंगे आप तो वापस आप पहले सेल पे आ जाएंगे, पहली रॉ पे आ जाएंगे। और कंट्रोल के बगैर भी दबाएंगे तो आपको मतलब शाम हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। और शाम में होंगे तो रात हो जाएगी, रात में होंगे तो सुबह हो जाएगी। ये जाता जाएगा। डायरेक्टली जंप करने के लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ एक ही दफ़ा प्रेस कर देंगे तो लास्ट सेल पे आ जाएंगे, अप एरो कर देंगे तो फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें तो एक्सेल के अंदर कॉलम पता है आपको कहाँ होते, कितने होते हैं कि ABCDEFG करके और Z तक जाते हैं। Z के बाद फिर डबल है, ABACADAE, इस तरह ये सीरीज जाती है लास्ट कॉलम XFD तक। जो लास्ट कॉलम है उसका नाम है XFD। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाइए, ये देखिए इस कॉलम का नाम आ गया XFD। लेफ्ट एरो की दबाइए, फिर दोबारा आप फर्स्ट पे चले गए। ठीक है, उसी की अपोजिट की दबाने से आप वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने चेक कर लिया भाई कि कितने कॉलम है, XFD तक आपके पास कॉलम है। रॉ कितनी है, 10,48,576, 10,48,576 रॉज। अब बात करते हैं हम कि यार XFD तक है, लेकिन XFD तक इन कॉलम की तादाद क्या बनती है। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसकी तादाद बनती है, जी जनाब, 16,384, 16,384 कॉलम मौजूद हैं आपकी एक एक्सेल शीट पे। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली एक्सेल की जो शीट है ये स्पेयर शीट है, फैली हुई बहुत बड़ी शीट जिसपे 16,000 से ज़्यादा आपके पास कॉलम मौजूद हैं और तकरीबन 10.5 लाख के करीब आपके पास रॉ मौजूद है। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, कितने ह्यूज डेटा आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक्सेल आपको आसानी यही प्रोवाइड करता है कि ना सिर्फ आप उसमें डेटा कीपिंग कर सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, बल्कि आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यही वजह है कि एक्सेल बहुत 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 ज़रूरी टूल्स है हमारी ऑफिस में। रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है एक्सेल से। तो जैसे जैसे हम फार्मूलाज और कंडीशन सीखेंगे आगे तो आपको अंदाज़ा होगा, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी अंदाज़ा है। तो यही वजह है कि एक्सेल जो है वो बेहद बेहद मकबूल हो रहा है। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज़ रह गई, ये 100% जो लिखा आ रहा है ये जूम की को बता रहा है। एक्चुअली हमें एक प्रॉब्लम आती है, हम एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। ज़रूरी नहीं है कि इंटरफेस पे वीडियो बन रही है तो इंटरफेस से रिलेटेड ही बात हो, उसके साथ साथ भी अगर कोई ट्रिक पे या कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें हमारे यूज़र्स को जो आती है या आ सकती है तो वो भी अगर हम बता देते हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर वीडियो काम की लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, पहले इससे पहले कि आप भूल जाएँ। और कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट्स भी कर दीजिएगा। साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे पास एक ऑर्डिनरी सा माइक है, मेरा एक्चुअली माइक ख़राब हो गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा साउंड का मसला आपको आ रहा हो, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ। तो साउंड क्वालिटी वो नहीं है जो कि होनी चाहिए मे बी। बहरहाल उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ जाएगी। सॉरी बस ये कि दिमाग जो है वो मुसलसल काम कर रहा होता है, ये इस बात का प्रूफ है। एनीवे, तो ये इसकी बात कर रहे थे हम, जूम। जूम क्या करता है आप प्रॉब्लम की कि यार हमारे पास जो ये है ना, इसकी बात का तो ऐसा होता है कि यार जो हम उसकी किसी चीज़ की कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा उसकी हमने फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग करी कि हमने अपने हिसाब से उसका साइज़ रख दिया, लेकिन जब हम प्रिंट ले रहे हैं तो साइज़ या तो बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, मतलब जो हम रख रहे हैं जो हमें दिख रहा है वैसा नहीं आ रहा। तो उसकी एक वजह जो है वो पता है क्या होती है, गैस कीजिए। जी जनाब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जूम। एक्चुअली होता ही है कि हमने ये लिखा है इन्फॉर्मेशन, इसका साइज़ हमने कर दिया जैसे बड़ा, ठीक है, और यहाँ से जूम कर दिया कम। ये
बोलते नहीं यार बहुत छोटा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। अब हमने कर दिया ये साइज़ कि हाँ यार ये साइज़ मुनासिब है। अब जब हम प्रिंट करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत बड़ा प्रिंट होता है। हम कहते हैं यार यहाँ तो इतना छोटा सा नज़र आ रहा है और प्रिंट में इतना बड़ा आ रहा है। तो उसकी वजह ये है कि भाईजान प्रिंट जो हो रहा है वो एक्चुअल साइज़ हो रहा है, और जूम आपने किया हुआ है 60%, मतलब -40% पे। आप पहले इसको 100% तो करें। हाँ अब ये है, अब है ये। एक्चुअली मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा बहरहाल ये है इंफॉर्मेशन का ये। अब ये जो 100% का मतलब ये है कि जो दिख रहा है वही प्रिंट में भी आएगा। अगर आपने इसको प्लस किया हुआ है या माइनस किया हुआ है तो इस हिसाब से फिर आप समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि जो अगर नज़र छोटा आ रहा है और प्रिंट में बड़ा आ रहा है, या प्रिंट में बड़ा आ रहा है और नज़र छोटा आ रहा है, तो दोनों सूरतों में आप यहाँ से जूम से उसको कंट्रोल कर लीजिए। ये 100% पे होना चाहिए, तो जो दिखेगा वही प्रिंट में आएगा। उम्मीद है कि वीडियो कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बेसिक फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरी तौर पर मिल जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस वीडियो को, या किसी भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो को, किसी भी चैनल की कोई भी वीडियो सदका जारिया की नीयत से उसको आगे शेयर कर दिया कीजिए। क्या पता आपकी वजह से दूसरे लोगों को कहाँ वो फ़ायदा दे जाए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।